इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं, फिर ये वाली मिथ तो खत्म हो जाएगी। सुबह तक रेस लगी हुई थी, सबसे ज्यादा तैयारे एयरवे ने गिराए, उसके बाद जियो ने गिराए, तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनसे एक तैयारा कम गिराया दोनों चैनलों से। F-16 की लड़ाइयां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो बड़े लंबे अरसे से लड़ता चला आ रहा है, उसने बड़े कॉम्बैट्स में हिस्सा लिया है, बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कल F-16 उड़ाया ही नहीं। F-16 को एक सूरत हाल बड़ी खौफनाक है और इसके बाद जो गवर्नमेंट का रिएक्शन है उसने काफ़ी कंफ्यूज भी किया है और काफ़ी लोगों को मायूस भी किया है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, मुतादिद बयानात जो वज़रा की तरफ से सामने आए हैं उन्होंने यकीनी तौर पर ये तासुर दिया है कि पाकिस्तान कोई बदला नहीं लेगा, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, जबकि इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं, फिर ये वाली मिथ तो खत्म हो जाएगी। सुबह तक रेस लगी हुई थी, सबसे ज्यादा तैयारे एयरवे ने गिराए, उसके बाद जियो ने गिराए, तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनसे एक तैयारा कम गिराया दोनों चैनलों से। F-16 की लड़ाइयां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो बड़े लंबे अरसे से लड़ता चला आ रहा है, उसने बड़े कॉम्बैट्स में हिस्सा लिया है, बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कल F-16 उड़ाया ही नहीं। F-16 को कोर्ट्स का फैसला आया उसके बाद क्या रिएक्शन आए हैं और किस तरह से इसने डैमेज किया है जो ओवरऑल एक कौम में यूनिटी नज़र आ रही थी उसको, इसका भी थोड़ा जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ जी ये भी बात करेंगे कि ये जो पाकिस्तान का फैसला था या जो रिएक्शंस था इसके पीछे क्या स्टोरीज चल रही थी, क्या किसी मुल्क ने इसके ऊपर काम किया है या किसी ने ख़ास कॉल की है, क्या कुछ होता रहा इस सारे टाइम पीरियड के दौरान। सलामती कमेटी के इजलास के बाद तो ये कहा गया था कि जी मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया फ़ौज पाकिस्तान को, वो अपनी सलाहियत, अपनी चॉइस, अपने टारगेट्स का ख़ुद तयन करेंगे, अपने वक्त का तयन खुद करेंगे और जवाब दिया जाएगा भरपूर। तो जिसके बाद यकीनन सब होपफुल थे कि जो कुछ हुआ है कल रात और जिस तरह से भारत ने दरअंदाजी की है तो उसके बाद यकीनी तौर पर जवाब तो देना बनता है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि पार्लियामेंट का एक सेशन कॉल हुआ, उसमें मुख्तलिफ तकारीर भी हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की। अब जैसे भी सही फॉर्म 47 के ही सही, लेकिन वज़ीर आज़म तो बहरहाल वही हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने तो अपनी जो तकरीर की उसमें कहीं इस बात का तासुर नहीं दिया कि पाकिस्तान मज़ीद कोई कार्रवाई करने का इरादा रखता है, बल्कि उन्होंने ट्राई नहीं किया और उसके सर्टेन रीजंस हैं कि पाकिस्तान अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता। याद रखिएगा कि जो तैयारा आप जिस कंपनी से खरीदते हैं उसका कुछ ना कुछ कंट्रोल अपने तैयारे पे रहता है, आप जो मर्जी कर लें। पाकिस्तान में बड़ी डिमांड ये है कि इंडिया ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में अटैक किया। ये घुसे हैं मुरीदके में, ये शेखुपुरा में आए हैं, भावलपुर में आए हैं, सियालकोट में आए हैं। अब इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होगा। फर्ज करें थोड़े दिन के बाद एक और वाकया हो जाता है इंडिया में दहशतगर्दी का, तो फिर इंडिया लाहौर पे और कराची पे भी बम मार सकता है कि जनाब वहां पे भी दहशतगर्द रहते हैं, हम यहाँ पे भी मारने जा रहे हैं। या इस्लामाबाद में किसी जगह पे उसको लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा है तो इसको भी मार देते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनका हौसला बढ़ता चला जाएगा। आपको ना जितना भारत ने सवाल पूछा है उतना जवाब आपको देना पड़ेगा। जितना उन्होंने सिंदूर दिया है उतनी मांग आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप खाली जगह छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वजह यह है कि इंडिया का हौसला बहुत बढ़ गया है और उसने दहशतगर्दी पाकिस्तान के खाते में डाल दी है। 26 लोग उसने हमारे शहीद कर दिए हैं, दर्जनों लोग उसने जख्मी कर दिए हैं और वो पूरी दुनिया में अपनी फतह का ऐलान कर रहा है। तो यार ये गिरना इज नॉट अ बिग डील यार। उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है, हमारी मसाजिद को तबाह किया है। मेरी एक मस्जिद की बेहुरमती के सामने इंडिया के सारे तैयारे भी तबाह हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए मेरा सवाल ये है कि आपने उस तरह का जवाब दिया तो जवाब है कि नहीं दिया। उन्होंने नीलम झेलम को टारगेट किया, उन्होंने जो है वो एक और डैम को टारगेट किया जिसपे आपके DGISPR कह रहे थे ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। तो देखिए हमें भी यही गैर जिम्मेदाराना हरकत करनी पड़ेगी। अगर अपने पानियों पे आपने अपना कंट्रोल रखना है तो आपको अपने पानियों का रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। वो सारी कमाई जाया कर दी इन दोनों ने स्टेटमेंट देने के बाद और ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत लेट गई है एस्टेब्लिशमेंट समेत, और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है इंडिया के सामने।